तो बच्चे हम लोगों ने डिफरेंट फाइलम के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने हेमिकॉर्डेट्स के बारे में भी पढ़ा। और मैंने कहा था कि हेमिकॉर्डेट्स को पहले हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स में इंक्लूड करते थे, बट आज के टाइम पे उसे प्रोटोकॉर्डेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसका मतलब हेमिकॉर्डेटा में भी कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जो कॉर्डेट्स के करेक्टर में नहीं फॉल कर रहे थे। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कॉर्डेट्स के कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। वैसे तो कॉर्डेट्स के बेहद ज़्यादा करेक्टरिस्टिक फीचर आते हैं, लेकिन मेनली हम 3 करेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा चौथे करेक्टर के ऊपर बेहद ज़्यादा फोकस करते हैं। और वो जो 3-4 करेक्टर होते हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कॉर्डेट्स की सबसे पहली इम्पोर्टेंस ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग कॉर्डेट्स तभी कहेंगे अगर उसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। सबसे पहले नंबर करेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि भाई कॉर्डेट वो वाला होगा जिसमें क्या होगा कि एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। और ये नोटोकॉर्ड जो है हायर ऑर्गेनिज्म में बना देता है वर्टिकल कॉलम। तो ये एक्टोडर्मल सेल का बना होगा एंड प्रेजेंस ऑफ ये जो नोटोकॉर्ड है डेट इज डार्सल साइड पर, ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है इन केस ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स में। और हायर कॉर्डेट्स में इस नोटोकॉर्डेट की जगह वर्टिकल कॉलम का होना बेहद जरूरी है। ठीक है। दूसरा आता है प्रेजेंस ऑफ डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, कि नर्व कार्ड तो प्रेजेंट है लेकिन ये नर्व कार्ड किस साइड प्रेजेंट होनी चाहिए, ये नर्व कार्ड होनी चाहिए डार्सल साइड पर। तो प्रेजेंस ऑफ डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड जो है ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है इन केस ऑफ कॉर्डेट्स। तो लोअर कॉर्डेट्स मतलब प्रोटोकॉर्डेट्स में ये ट्यूबुलर जो नर्व कार्ड है एज सच प्रेजेंट होगी। हमारे केस में ये स्पाइनल कार्ड बन जाती है और ये प्रेजेंट होती है वर्टिकल कॉलम के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ डार्सल फेरेंजियल गिल स्लिट। ठीक है। तो डार्सल साइड पर फेरेनिक्स वाली जगह पर गिल स्लिट होना कंपलसरी है। और एक और करेक्टर जो यहाँ पर अभी स्लाइड में लिखा हुआ है वो है पोस्ट एनल टेल। राइट। तो पोस्ट एनल टेल जो है इवन हम में भी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, आपको पता ही है आज के टाइम पे वो वेस्टिजियल है। इसके अलावा कुछ और करेक्टरिस्टिक फीचर है जैसे कि प्रेजेंस ऑफ हार्ट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। राइट। तो उसे हम इतना ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। जो इम्पॉर्टेंट है वो मेनली ये जो 3 है ये काफ़ी ज़्यादा अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंस अपनी गेन करवाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड डेट इज ये प्रेजेंट होगी ऑन द डार्सल साइड ऑफ द बॉडी। फिर डार्सल हॉलो नर्व कार्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड और नर्व कार्ड जो है वो एक दूसरे से अलग है। हमारे केस में नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम बन जाता है और ये नर्व कार्ड जो डार्सल साइड पर होती है ये वर्टिकल कॉलम के अंदर जाके फिट हो जाती है। राइट। तो जैसे ये अगर मैं बताऊं आपको कि अगर इन केस ये है आपकी वर्टिकल कॉलम तो हमारे केस में यहाँ पर नर्व कार्ड जा रही होती है, इसके अंदर से गुजर रही होती है। ठीक। देन प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। ये जो क्वेश्चन है हालांकि ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बेहद ज़्यादा महत्व रखता है हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपके स्टेट से कंसर्निंग होगा चाहे वो सेंटर से कंसर्निंग होगा। फिर आता है कि मेन डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो हमने नॉन कॉर्डेट्स तो ऑलमोस्ट सारे ख़त्म कर दिए हैं, तो भाई कॉर्डेट्स के बारे में तो हम स्टडी करने जा ही रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस दोनों में क्या होना चाहिए। सबसे पहले कॉर्डेट्स में जैसे बोला कि भाई यहाँ पर जो है वो नोटोकॉर्ड होगी, राइट। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में क्योंकि नॉन है नहीं है तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डार्सल साइड होगी। ठीक। किसमें? कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेट्स में जो नर्व कार्ड है वो प्रेजेंट है और कहाँ प्रेजेंट है? सिंगल, पहली बात तो सिंगल होगी और डार्सल साइड पे होगी। नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेंट्रल साइड होता है और आपको याद होगा तो वो एनिलिडा हो चाहे आर्थ्रोपोडा हो
जिसमें वो नर्व कार्ड बनी हुई थी, तो वो 2 थी, तो साइलेंट है और डबल है, राइट। फेरेनिक्स जो है परफोरेटेड बाय गिल स्लिट इन केस ऑफ कॉर्डेट्स, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स नहीं होते, ठीक है। तो आपको नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट नहीं दिखेगा। ये मैंने अभी भी बोला था कि हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, लेकिन इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट हार्ट जो है वो डार्सल साइड पर प्रेजेंट होगा, अगर है तो, जरूरी नहीं हार्ट हो, लेकिन अगर है तो वो डार्सल साइड पर होगा। पोस्ट एनल जो पार्ट ऑफ द टेल है वो प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, लेकिन पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स में। तो मैंने शुरू में आपको बोला था, जिस दिन हमारा पहला टॉपिक था, कि मैंने कहा था कि भाई हम लोग एनिमल किंगडम में एनिमल को डिवाइड करते हैं मेनली इनटू 2 कैटेगरी, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ये जो टर्म है इनवर्टिब्रेट, दैट इज मिसलीडिंग टर्म, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स है और कॉर्डेट्स में आ जाता है, फिर हम लोग बोल देते हैं कि भाई प्रेजेंस ऑफ वर्टिबल कॉलम और नॉट। तो हम लोग नॉन कॉर्डेट्स में नहीं बोल सकते कि इनवर्टिब्रेट का नहीं होना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि इनवर्टिब्रेट तो प्रोटोकार्डेट्स में भी नहीं होती। तो आप यूरोकार्टा और सेफलोकार्डेटा में देखोगे वर्टिबल कॉलम तो वहाँ भी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्टिबल कॉलम का होना या ना होना वो आपको दिखाता है कोई कॉर्डेट्स है या नहीं है। तो प्रोटोकार्डेट्स में तो वर्टिबल कॉलम है नहीं, बट नोटोकार्डेट है। तो वर्टिबल कॉलम की कैटेगराइजेशन जो है वो मिसलिनियस है, जो कंफ्यूजिंग है। इन केस अगर ये घुमा के क्वेश्चन आता भी है तो याद रखना, प्रेजेंस ऑफ वर्टिबल कॉलम और एब्सेंस ऑफ वर्टिबल कॉलम दैट डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटोकार्डेट्स एंड इनवर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेट्स, जिसे आप बोल के चलते हो। तो प्रोटोकार्डेट्स और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, तो अगर आप इनवर्टिब्रेट की बात करोगे तो प्रोटोकार्डेट्स नॉन कॉर्डेट की कैटेगरी में आना शुरू हो जाएंगे, जो कि गलत है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस की वो था कि कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं एंड हाउ कॉर्डेट्स आर कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना कि हमने जो किस तरीके से डिस्टिंग्विश करना है। बड़ी बार नीट के पेपर में क्वेश्चन आता है विच आर द फॉलोइंग जो है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट, ठीक है। तो वो वहाँ पर आ जाता है, या फिर आ जाएगा कि विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो नॉन कॉर्डेट्स का होता है। अगर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आराम से आता है, और ऑलमोस्ट हर ईयर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो टॉपिक है आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू।